हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोसाइड्स, जो कि फार्माकोग्नोसी का एक हाई यील्ड टॉपिक है। ये टॉपिक आपके ईएसआईसी, आरआरबी, जीपैट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्लाइकोसाइड्स, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन टेक्निक्स, उनके थेरेपेटिक यूजेस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और लास्ट में एमसीक्यू रिवीजन के साथ निमोनिक ट्रिक्स। तो एंड तक जरूर बने रहिए। सो व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स? ग्लाइकोसाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, मेनली प्लांट्स में। ग्लाइकोसाइड्स दो मॉलिक्यूल से बनते हैं। एक होता है शुगर मॉलिक्यूल, जिसे ग्लाइकॉन कहते हैं। एक होता है नॉन शुगर कंपोनेंट, जिसे हम अग्लाइकॉन कहते हैं। और दोनों पार्ट्स जो होते हैं, शुगर और नॉन शुगर, वो आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किससे बनता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन एटम से। सो ग्लाइकोसाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लांट में मिलते हैं, एंड वो दो कंपोनेंट से बने होते हैं, ग्लाइकॉन एंड नॉन ग्लाइकॉन। तो अग्लाइकॉन एंड एक शुगर मॉलिक्यूल, एक नॉन शुगर हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए किससे? एक ब्रिज के थ्रू। ब्रिज कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किससे बनता है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से और कार्बन एटम से। फार्माकोग्नोसी में ग्लाइकोसाइड्स का रोल क्या है? ग्लाइकोसाइड्स के बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिनका आगे थेरेपेटिक एप्लीकेशंस में रोल होगा, एंड विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। सो इट्स अ मेजर क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका बायोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकली। नेक्स्ट, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सो ग्लाइकोसाइड्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दो पार्ट से बने हुए हैं। एक आपका ग्लाइकॉन, अग्लाइकॉन हो गया, एक हो गया ग्लाइकॉन। अग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज क्या है? शुगर हो गया। तो ग्लाइकॉन है शुगर पार्ट, और उसके आगे ए लगा दे, अग्लाइकॉन, दैट इज नॉन शुगर पार्ट। सो नॉन शुगर पार्ट जो होती है वो आपके थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट कैन बी स्टेरॉइड, फ्लेवेनॉइड, अल्कोहल, एक्सेट्रा। Second part is glycon, that is sugar part. So basically it is monosaccharide, that is glucose, rhamnose और oligosaccharide. इनका रोल क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने में, ऑब्जॉर्प्शन को, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में, बट इनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, classification of glycosides. So glycosides are primarily classified on the chemical structure nature. So अग्लाइकॉन मोइटी जो होती है, उनका जो केमिकल नेचर होता है, अग्लाइकॉन जैसे हमने बात की, अग्लाइकॉन पार्ट जो होता है, नॉन शुगर पार्ट, वही आपका थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करता है। सो it depends on non-sugar part. Sugar part will be same because glucose or monosaccharides will be same. Difference will be in non-sugar part. So it's classified into six categories. First is anthraquinone. Anthraquinone laxative effects के लिए known है. Example is senna, aloe vera, aloe barbadensis. सेकेंड इज कार्डियक। कार्डियक नाम से आपको पता चल रहा है दैट इट इज यूज्ड फॉर कार्डियोटोनिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल
डिजिटालिस। डिजिटालिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट, फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स का रोल एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शंस में होता है। एग्जाम्पल, रूटिन। फोर्थ, सैपोनिन। नेम से ही समझ में आ रहा है, सैपोनिन। सो दे फॉर्म soap like foams, stable foams in water. So diverse use is there. इनके एग्जाम्पल हैं लिकोराइस। नेक्स्ट, आइसोथायोसाइनेट। इनमें सल्फर होता है जिसकी वजह से इनका टेस्ट पंजेंट होता है। एग्जाम्पल, ब्लैक मस्टर्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइनोजेनिक। साइनोजेनिक में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। इनका एग्जाम्पल होता है बिटर आलमंड। So these are six class category six glycosides which are classified based on their chemical nature. Next is properties of glycosides. So प्रॉपर्टीज क्या है ग्लाइकोसाइड्स की? दे आर वाटर सॉल्यूबल। जनरली सॉल्यूबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें शुगर पोर्शन होता है। शुगर पोर्शन जो होता है वो इनकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे ये इजीली वाटर सॉल्यूबल होता है। सेकंड, हाइड्रोलिसिस। इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे थ्रू एसिड्स, एंजाइम्स। एंजाइम्स जैसे कि ग्लाइकोसिडेसिस। सो नेम इज ग्लाइकोसाइड्स एंड एंजाइम्स कौन सा इनको डिग्रेड करेगा? ग्लाइकोसिडेसिस। और हीट, हीट से भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे। हीट की वजह से जो इनकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से अग्लाइकॉन एंड ग्लाइकॉन पार्ट सेपरेट आउट हो जाते हैं, सो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। स्टेबिलिटी। ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रीम पीएच कंडीशन में इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। ज्यादा देर अगर लाइट का एक्सपोजर रहा, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर में भी ये डिग्रेड हो जाते हैं। इसलिए ग्लाइकोसाइड्स को प्रॉपर केयरफुल स्टोरेज की जरूरत होती है एंड प्रॉपर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है इनकी। यूवी विजिबल बिहेवियर। बहुत सारे ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, स्पेशली दोज विद क्रोमोफोर्स इन देयर ग्लाइकॉन पार्ट, वो यूवी विजिबल रेज को में अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दे इजीली अब्जॉर्ब यूवी रेज। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कुछ ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाई अब्जॉर्बेंस, स्पेसिफिक अब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। सो स्पेशली अगर अग्लाइकॉन पार्ट जो है उसमें क्रोमोफोर हो और इनकी इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेसिस पे इनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सो अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स आर देयर। सो स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट glycosides. So first is Bontrager's test, जो कि आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, सेना, एलो। इस टेस्ट में if it's anthraquinone glycosides then it will show pink, red or violet color in ammonical layer. Second, Keller-Kiliani test. Keller-Kiliani test is for cardiac glycosides. Example, digitalis. इस टेस्ट में cardiac glycosides will show reddish brown layer with a blue green ring. Third, legal test.
This is again for cardiac glycosides. Example digitalis. इस केस में cardiac glycosides will change their color from red color to blue violet. Red color will change to blue or violet. बालजेट्स टेस्ट, ये भी आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। इसमें येलो टू ऑरेंज कलर शो होता है। नेक्स्ट फ्रॉड टेस्ट, फ्रोथ, फ्रोथ फोम, इससे आपको तुरंत पता याद आ रहा होगा कि सैपोनिन्स, सो यू कैन इजीली रिलेट सैपोनिन्स, सो फोम लाइक स्ट्रक्चर, सो फ्रॉथ टेस्ट। persistent upon persistent froth होगा upon shaking, if you shake the glycoside देन आपका फोम फॉर्म हो जाएगा, जिसकी आपको पता चल जाएगा कि इट्स अ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। एग्जाम्पल लिकोराइस। So we have discussed the important identification tests for glycosides and that are frequently asked in different competitive exams. So next is extraction and isolation techniques. अब प्लांट मटेरियल से हम कैसे इन ग्लाइकोसाइड्स को ऑब्टेन करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। सो ग्लाइकोसाइड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मल्टी स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सो फर्स्ट इज डिफैटिंग। डिफैटिंग में हम फैटी सब्सटेंसेस जो होते हैं क्रूड ड्रग से, उन्हें रिमूव करते हैं यूजिंग अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर में हम ड्रग, क्रूड ड्रग जो होगा हमारा, जो प्लांट होगा उसको हम डिसॉल्व करके हम उसमें से फैटी सब्सटेंसेस को रिमूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीफैटिंग। सेकेंड, मैसरेशन और पर्कोलेशन विल बी डन। ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग अल्कोहल और वाटर फ्रॉम डीफैटेड मटेरियल। इसमें हम जो डीफैटेड मटेरियल हमने अचीव किया फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, उसको हम अल्कोहल या वाटर में ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से हमें ग्लाइकोसाइड्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन। नाउ विल इवेपोरेट द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या था आपका, अल्कोहल या वाटर था। एक्स्ट्रा जो सॉल्वेंट होगा हम उसको अभी इवेपोरेट कर देंगे एंड विल अंडर रिड्यूस प्रेशर, ताकि हमें प्योर एक्सट्रैक्ट जो है, क्रूड एक्सट्रैक्ट, वो हमें मिल जाए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। लास्ट, प्योरिफिकेशन। क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन जैसी टेक्निक्स का यूज करके हम प्योर ग्लाइकोसाइड्स को आइसोलेट कर लेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन: डिफैटिंग, maceration, percolation, then concentration, and last purification. Next, what are the therapeutic uses of glycosides? So, glycosides exhibit a wide range of pharmacological actions, जैसे कि laxative, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो बोइल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में इफेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल सेना एलो, एलो जूस आपने देखे होंगे मार्केट्स में, आर अवेलेबल फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड सिमुलेटिंग बोइल मूवमेंट, सो दे हैव अ लैक्सेटिव एक्शन। कार्डियोटोनिक एक्टिविटी, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। एग्जाम्पल इज डिजॉक्सिन फ्रॉम डिजिटालिस। डिजिटालिस आपका क्रूड ड्रग हो गया, उसमें से कौन सा ग्लाइकोसाइड रिलीज किया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, डिजॉक्सिन। थर्ड, एंटी इन्फ्लेमेटरी। कुछ ग्लाइकोसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ग्लाइसीराइजिन फ्रॉम लिकोराइस। लिकोराइस इज अ क्रूड ड्रग, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, ग्लाइसीराइजिन, which will help in anti-inflammation. हेपेटोप्रोटेक्टिव, हेपेटो दैट इज लीवर, सो सर्टेन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो आपके लीवर को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल सिलीमरीन फ्रॉम मिल्क थिसल। मिल्क थिसल इज अ हर्ब एंड उसमें से हम सिलीमरीन ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट विल प्ले रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ लीवर।
इसीलिए ये ड्रग्स हर्बल मेडिसिन और मॉडर्न थेरेपी दोनों में काफी यूज होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। सेना, सेना इज सेनोसाइड्स। ये क्या है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है एंड इसका फंक्शन क्या है? लैक्सेटिव। डिजिटालिस, डिजिटालिस से क्या एक्सट्रैक्ट होगा? डिजॉक्सिन। It is a cardiac glycoside and function is cardiotonic, which will be used in heart failure. Licorice आपका क्रूड ड्रग हो गया, इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्लाइसिराइजिन, that is a saponin glycoside and it will play a role in anti-inflammation. Next, aloe, एलोवेरा, इससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बार्बलोइन, that is an anthraquinone glycosides which plays as laxative and helps stimulate the bowel movements and used in constipation. So now we'll discuss different MCQs, important MCQs, and we'll study mnemonics to memorize glycosides. चलिए अब करते हैं कुछ क्विक MCQs. Which of the following is an anthraquinone glycoside? Digitalis, Senna, licorice, or bitter almond? Senna is the correct option. It's an anthraquinone glycoside. Next, Born-Trigger's test is used to detect cardiac glycoside, saponin, anthraquinone, or flavonoids. Born-Trigger test is used for anthraquinone glycosides. Which glycoside is cardiotonic? Senoside, glycyrrhizin, barbaloin, or digoxin? We know digitalis is a cardiotonic drug glycosides and digoxin is extracted from digitalis. So answer is digoxin. Froth test is specific for cyanogenic, saponin, cardiac, or anthraquinone. Answer is saponin. Saponin glycosides gives foam-like structure when shaken, so they give positive test for froth test. Cyanide releasing glycoside is routine, glycyrrhizin, amygdalin, or senoside. We discussed earlier कि cyanide releasing glycoside का एग्जाम्पल था bitter almond. आलमंड रिलीज, आलमंड से हम रिलीज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अमाइगडालिन. सो ऑप्शन इज अमाइगडालिन. नाउ निमोनिक्स टू रिमेंबर ग्लाइकोसाइड. क्लासिफिकेशन रिमेंबर करने के लिए देयर इज अ निमोनिक. अक्यूट स्वीट कैट इज फनी, so it stands for a anthraquinone, C for cardiac, S for saponin, C for cyanogenic, I for isothiocyanate, F for flavonoid. So six classification is covered in this mnemonic. Examples remember करने के लिए sweet doctors love aloe. S for senna, D for digitalis, L for licorice, A for aloe. Senna, digitalis, licorice, aloe. Senna is anthraquinone, digitalis cardiac, licorice saponin, aloe is anthraquinone. To remember identification test, big kings like big frogs. B for Bontrager's, K stands for Keller Kiliani, L stands for Legal's test, B stands for Baljet's, F for fraud test. So these are the mnemonics for remembering glycosides. So दोस्तों ये था complete revision glycoside topics का. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे वॉलेटाइल ऑयल्स, उनके टाइप्स, एक्सट्रैक्शन एंड एग्जाम्पल्स, जिसमें आएंगे और भी ज़्यादा ट्रिकी एमसीक्यूज. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.